हेलो स्टूडेंट, कई बार देखते होगे मार्केट में कोई मूवी रिलीज हुआ और उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपके पेन ड्राइव में वो मूवी अवेलेबल है। तो क्या वाकई में वो जो मूवी आपके पास आया, क्या वो मूवी जेन्यून मूवी है? आप भी वो एक वर्ड यूज करते हो कि पायरेटेड मूवी है। ये कैसा है? पायरेटेड मूवी है, मतलब नकली मूवी है तो मूवी ओरिजिनल, लेकिन जिस वर्जन में आपको मिलना चाहिए था, जिस थ्रू आपको मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिला है। वो इलीगली आपके पेन ड्राइव में आ चुका है। अगर आप अभी कोई सिस्टम से, लैपटॉप से मेरे वीडियो को देख रहे होगे तो कई बार ऐसा होता होगा कि जो आपका वीडियो है, वो जो विंडोज़ है, वो विंडोज़ आपका जेन्यून नहीं होता होगा और आपके मैसेज डिस्प्ले होने लग जाता है कि योर विंडो इज़ नॉट जेन्यून। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ है, वो विंडोज़ आपका ओरिजिनल नहीं है। ऐसे बहुत सारे आप लैपटॉप में सॉफ्टवेयर अपलोड करते हो, चाहे जैसे कि कोरल ड्रॉ हो, पेज मेकर हो, MS ऑफिस हो, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आपके लैपटॉप में होंगे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर आपके ओरिजिनल नहीं होंगे। कैसे होंगे? पायरेटेड होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पायरेटेड चीज़ आप यूज कर रहे हो, पायरेटेड चीज़ जो आप देख रहे हो, इससे किसी न किसी एक को तो लॉस है ही। इसी लॉस से रिलेटेड में ही हमारा करंट अफेयर्स है आज का, और वो करंट अफेयर्स है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। तो ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है क्या, यह समझने से पहले हम लोग को पहले यह समझना होगा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब हम समझ जाएंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रायोरिटी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग समझेंगे इस करंट अफेयर्स को कि ये वॉच लिस्ट एक्चुअल में है क्या। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट आखिर है क्या, इसमें क्या क्या शामिल है, किसने ये डाटा रिलीज किया, किसके अगेंस्ट में डाटा रिलीज किया। ओके, देखिए, तो अगर मैं एक लाइन में आपको समझाने के लिए बोलूं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, वो प्रॉपर्टी जो आप इलीगली आपके पास पहुंच चुका है, वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जो सॉफ्टवेयर आप पायरेटेड यूज कर रहे हो, जो मूवी आप पायरेटेड यूज कर रहे हो, जो लोगो, ट्रेडमार्क, आप कुछ भी चीज़, पेटेंट जो आप इलीगली यूज कर रहे हो, जिसके बदले में आपने किसी को पेमेंट नहीं किया, वही है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जरा देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डिफिनेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनकम्प्रेसेस प्रोडक्ट of human intellect such as inventions, literary and artist work, design and symbols or names used in the commerce। जो आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो क्या क्या है इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, क्या क्या शामिल है? तो पेटेंट शामिल है, कॉपीराइट शामिल है, ट्रेडमार्क शामिल है, और भी बहुत सारे कुछ हैं जो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में शामिल है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन एक बार देखते हैं। इन शॉर्ट, कितने टाइप्स के आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मतलब मेरे माइंड ने जो चीज़ क्रिएट किया, मैंने पैसा लगा के जो मैंने मूवी बनाया, मैं जो पैसा लगा के सॉफ्टवेयर डेवलपर को बैठा के मैंने एक जो विंडोज़ बनाया, मैंने MS ऑफिस बनाया, मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया, और इसका इस्तेमाल कोई फ्रीली कर रहा है, बिना पेमेंट दे के कर रहा है, वही जो प्रॉपर्टी है, वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वही हमारा क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्लियर है? जो इंटेलेक्चुअल माइंड से जो हमने प्रोडक्ट बनाया, इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट बनाया, वही है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, जिसमें से है हमारा पेटेंट। पेटेंट है जैसे हमने कुछ बनाया, कोई डिजाइन बनाया, हमने कुछ चीज़ लिखा, हमने कोई चीज़ अपने बारे में बताया, कोई चीज़ हमने एक नया इनोवेशन किया, यह कहलाता है आपका पेटेंट। जैसे मान के चलिए कि मैंने कुछ प्रोडक्ट बना दिया और ये प्रोडक्ट कैसा है? यूनिक है। अगर ये यूनिक है तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? पेटेंट हो गया। मैंने कोई रिसर्च किया और उस रिसर्च का मैंने रिजल्ट लिख दिया, तो ये मेरे लिए क्या है? पेटेंट है। कॉपीराइट, कॉपीराइट लीगल राइट हेल्ड बाय क्रिएटर्स ओवर द लिटरेरी और आर्टिस्ट वर्क, कि इस चीज़ पे मेरा कॉपीराइट है। ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन कैसा है? कॉपीराइट है। ये जो इमेज है, वो इमेज देखते होगे, लिखता है इमेज इज सब्जेक्टेड टू कॉपीराइट, तो ये कॉपीराइट है। ट्रेडमार्क, कौन सा? ट्रेडमार्क। आप बिजनेस में लोगो यूज करते हो और पता चला वो नाम, वो लोगो किसी और का है, और किसी और का आप चोरी करके उसको यूज कर रहे हो, तो वो हमारा ट्रेडमार्क इलीगली यूज हो रहा है। ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, किसी भी टाइप का जो आपके ऑर्नामेंट फीचर्स है, ऑब्जेक्ट है, डिज़ाइन है, जिसको आप इलीगली यूज कर रहे हो,
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन। ट्रेड सीक्रेट्स, आप कोई चीज़ ऐसा सीक्रेट्स है जो चीज़ आप जानते हो और आप चाहते हो कि इसके बदले हम उसी को ये जानकारी देंगे जो हमें ये पेमेंट करेगा। तो ये सब चीज़ क्या कहलाते हैं? आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल माइंड से जो चीज़ें बनता है उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपको यूज करना हो तो जो भी इसका ऑनर होगा उस ऑनर को आप पेमेंट करोगे, वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये है लीगल प्रोसेस। लेकिन इंडिया इसमें बहुत ही पीछे है और यही हमारा करंट अफेयर्स है। और इसी के अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में एक आपके लिस्ट बने हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी लिस्ट। तो समझते हैं हम लोग अब जो आपका करंट अफेयर्स है ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट हमारा क्या है? द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट प्लेस्ड इंडिया ऑन इट्स प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर 2024। मतलब ये कि ये जो USTR ने एक एनुअल रिपोर्ट निकाला, उस एनुअल रिपोर्ट का नाम क्या है? स्पेशल 301 रिपोर्ट। किसके अगेंस्ट में है? ये इंडिया के अगेंस्ट में है। और ये ऑब्लिगेशन लगाया जा रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया के पास जो राइट्स हैं, जो इंडिया के पास जो इन्फोर्समेंट पॉलिसी है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया जो यूज कर रही है वो सही नहीं है, एडुकेट नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ इलीगल यूज हो रहे हैं। और ये इलीगल यूज होने की वजह से जो इन्वेस्टर हैं वो उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कोई कंपनी है जो नया नया लोगो डिज़ाइन तैयार कर रही है और हम लोग चोरी करके उसको यूज कर लेंगे, तो कोई इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? तो ये है हमारा मेन मुद्दा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप लोग समझ चुके हो। अब जरा इस रिपोर्ट को हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज द स्पेशल 301 रिपोर्ट? द स्पेशल 301 रिपोर्ट आइडेंटिफाइज कंट्री with inadequate IP protection and enforcement practices that hinder American innovation and investment। जो जितने भी अमेरिकन इनोवेशंस है और इन्वेस्टमेंट है उसको वो रोक रहा है। तो ये स्पेशल 301 रिपोर्ट एक्चुअल में सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग इंडियन हैं ये हमारे लिए न्यूज़ में है, लेकिन ये उन कंट्रीज़ के लिए है जो इनएडुकेट IP प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट प्रैक्टिसेस हैं दैट हिंडर अमेरिकन इनोवेशंस एंड इन्वेस्टमेंट है। तो आई होप सो कि ये स्पेशल 301 जो रिपोर्ट है, प्रायोरिटी 301 रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आप समझ में आ चुका होगा कि ये उन देशों के लिए है जिनके पास वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं, वैसे इन्फोर्समेंट प्रैक्टिस नहीं है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को इलीगली यूज करवा दिया जा रहा है। अगर इंडिया के पास ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते, ऐसे नियम कानून होते जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इलीगल यूज करने से बैन कर सके, तो कभी न कहीं इंडिया इस वॉच लिस्ट में शामिल नहीं होता। इट फोकसेस इश्यूज लाइक वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म लीडिंग टू ऑनलाइन पायरेसी एंड काउंटरफेट गुड्स। इसका मतलब ये कि हमारा जो मैकेनिज्म है वो वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है। जो हमारे पास नियम कानून है वो कहीं ना कहीं हमारा नियम कानून उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना हार्ड नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे पायरेटेड चीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर कहीं ना कहीं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रांग होते, हार्ड होते, तो ये मूवी रिलीज होती है। आप लोग कई बार सुने होंगे कि जितने टॉप क्लास के जो मूवीज़ हैं वो 1 से 2 दिन के बाद आपके मोबाइल पेन ड्राइव में अवेलेबल हो जाता है। आप मार्केट में जाएंगे 20 रुपया में आपको वो मूवी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस किया जा रहा है किसको? प्रोडक्शन हाउस को। तो वो प्रोडक्शन हाउस कहाँ पहुँचता है? फिर आपको हाई कोर्ट पहुँचता है, सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है उसके अगेंस्ट में, जिसने उस डाटा को क्या किया? लीक किया। आप लोग ऐसा भी देखते होंगे, कौन जाएगा यार 400 रुपया मूवी लगा के, कहीं से जुगाड़ करते हैं 50 रुपया में मूवी आ जाए। यही चीज़ इंडिया में अवेलेबल है और इसी के अगेंस्ट में ये आपका प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है जिसमें इंडिया भी शामिल है। लैक ऑफ रोबुस्ट ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन, मतलब ये कि उतना टॉप सीक्रेट हमारा ट्रेड प्रोटेक्शन नहीं है।
मार्केट एक्सेस बैरियर फॉर यूएस राइट होल्डर्स, challenges in copyright protection particularly for online ट्रांसमिशन। कॉपीराइट प्रोटेक्शन का हमारे पास उतना अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई भी इसको आसानी से यूज कर लेता है और वो जो इसका डेवलपर है उसको फाइनेंशियल लॉस होता है। तो यही है हमारा मेन आज का करंट अफेयर्स, जिसको कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसको एक बार अगर समराइज करूं तो ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट क्या है, तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट रिलेटेड है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है, तो इंटेलेक्चुअल माइंड से जो चीज़ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। जैसे कोई डिज़ाइन है, कोई कॉपीराइट है, कोई आपका पेटेंट है, तो ट्रेडमार्क है, ये सब मूवी, लेकिन कोई मूवी बनता है तो किया कोई और हम लोग क्या करते हैं, चोरी करके उसको इलीगली यूज करते हैं, और इससे हुआ क्या, तो इससे सामने वालों को फाइनेंशियल लॉस हम लोग पहुंचाते हैं। और इसी फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट में ही ये रिपोर्ट तैयार हुआ है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया में जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ये लॉज उतने हार्ड स्ट्रॉन्ग रोबुस्ट नहीं हैं जो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का जो इलीगल यूज हो रहा है इसके अगेंस्ट में वो काम कर सके। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हमारी इंडिया, हम और आप सभी लोग इस देश के नागरिक हैं, तो ये हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा कोई भी चीज़, पायरेटेड चीज़ यूज ना करें जिससे किसी को फाइनेंशियल लॉस हो। अपने फ़ायदे के लिए हम दूसरों को फाइनेंशियल लॉस पहुंचाए, ये कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। बाकी आपको इससे रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको स्टैटिक पोर्शन में दिक्कत हो तो आप एक कमेंट सेक्शन पे लिखें, मैं उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हों मैं उसको बना दूंगा। ओके, थैंक यू।